विद्यार्थियों, शुद्ध्युपास्य, सुदध्युपास्य, मध्वरी और मदध्वरी की रूप सिद्धि के बाद में यण संधि के अंतर्गत धात्रिंश शब्द की रूप सिद्धि आती है। धात्रिंश शब्द की अर्थ होता है ब्रह्मा का अंश, धात्री अंश, ब्रह्मा का अंश। संधि है इसके अंतर्गत धात्री प्लस अंशय। अब देखिए इस अवस्था में इको यणची सूत्र लागू होगा, क्योंकि त्रि के अंतर्गत जो री है वो एक प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद अ एक स्वर आया है। तो इस स्थिति में इक प्रत्याहार के वर्ण री के स्थान पर यण प्रत्याहार का वर्ण आदेश लागू हो। अब देखिए इसको, क्योंकि यण प्रत्याहार के अंतर्गत चार आदेश प्राप्त हैं, तो चार आदेशों में से कौन सा आदेश हम री के स्थान पर करें, तो इसके लिए स्थानीय अंतरतम्य सूत्र है। स्थानीय अंतरतम्य सूत्र कहता है प्रसंगे सति सदृशम आदेश स्यात्। प्रसंग की प्राप्ति होने पर उसके अत्यंत सदृश वर्ण वाला आदेश लागू होता है। अब देखिए ऋतु रसायण मूर्धा सूत्र से री का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है और यणादेशों में से रे का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। अतः यहाँ स्थानीय अंतरतम्य सूत्र की सहायता से और ऋतु रसायण मूर्धा सूत्र की सहायता से री के स्थान पर रे आदेश लागू होगा। इस तरह से धा तय रे प्लस अंश है, ये स्थिति आएगी। अब इस स्थिति में देखिए अंची चय सूत्र लागू होगा। अंची चय सूत्र कहता है अचय परस यरो द्वेवा स्तो ने तु अची। अच के बाद में यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व होता है, उसके बाद स्वर नहीं होने पर। तो यहाँ पर देखिए धा में स्थित जो आ है वो स्वर है और उसके बाद तय ये यर प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद रे एक व्यंजन है जो कि स्वर नहीं है। तो इस अवस्था में अंची चय सूत्र से यर प्रत्याहार के वर्ण तकार के स्थान पर द्वित्व होगा और स्थिति हमारी यह आएगी धा तय तय रे प्लस अंशय। अब देखिए इस अवस्था में संयोगांतस्य लोपय सूत्र लागू होगा। संयोगांतस्य लोपय सूत्र कहता है संयोगांतम यत् पदम तस्य लोपय संज्ञा स्यात्। जो पद संयोगांत हो उसकी लोप संज्ञा प्राप्त है। अब देखिए इसके लिए हमें संयोग ज्ञात करना पड़ेगा। तो संयोग संज्ञा का जो सूत्र है वो है अजभी व्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्यु। अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर देखिए तय तय और रे, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, ये तीनों व्यंजन हैं, तो इनके बीच में संयोग संज्ञा होगी और उक्त सूत्र से संयोगांतस्य लोपय सूत्र से इनका लोप प्राप्त है। लेकिन अगला जो सूत्र है वो इसका बाद करता है, वो अलो अंतस। अलो अंतस सूत्र कहता है षष्ठी निर्दिष्ट अंतस्य या आदेश स्यात्। षष्ट्यंत पद के स्थान पर जिस आदेश का विधान किया जाए वह आदेश उस षष्ट्यंत पद के अंत्य वर्ण के स्थान पर हो। यानी जो संयोगांतस्य लोपय सूत्र दोनों तय और रे का लोप करता था, वो यहाँ पर अलो अंतस सूत्र अंत्य अल प्रत्याहार के वर्ण रे का ही लोप प्राप्त होता है अलो अंतस से। लेकिन इसका बाद अगला वार्तिक करता है, वो वार्तिक है यण प्रतिषेधो वाच्यम। तो ये वार्तिक कहता है कि जो अलो अंतस सूत्र से अंत्य आल वर्ण का लोप
करते हैं उसका वर्ण यदि यण प्रत्याहार का वर्ण है तो उसके स्थान पर वो लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रे वर्ण है वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका लोप प्राप्त नहीं होगा। और इस अवस्था में धा, आधा तय और तय और रे को मिलाकर के त्रय बन गया, और उसमें त्रय में ए मिलाएंगे तो त्रंस बन जाएगा। तो इस तरह से धात त्रंस ये रूप सिद्धि होगी ब्रह्मा का अंश। और जहाँ पर हम द्वित्व नहीं करेंगे, जहाँ अंची च सूत्र नहीं लगाएंगे, तो उससे धात्रंश, एक तो धात्रंश होता है, एक धात्रंश, तो धात्रंश रूप की सिद्धि होगी। धात्रंश में केवल अंची च सूत्र नहीं लगेगा, बाकी और जो सूत्र हैं वो सब के सब सूत्र इसमें लगेंगे। अब देख लिया, अगली जो रूप सिद्धि है यण संधि के अंतर्गत वो है लाकृति। लाकृति का मतलब होता है री के समान आकृति वाले भगवान कृष्ण, यानी री वर्ण के समान आकृति वाले भगवान कृष्ण। क्योंकि जो लय वर्ण है, री वर्ण है, वो घुमा हुआ रहता है, तो जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो उसी तरह लय वर्ण के समान उनकी आकृति होती है। तो इसके अंतर्गत संधि होती है लय प्लस आकृति, री प्लस आकृति, लाकृति, री प्लस आकृति। तो इस अवस्था में इको यणची सूत्र लागू होगा, क्योंकि री एक प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद ए एक स्वर है, इसलिए इस अवस्था में इको यणची सूत्र लागू होगा। और सूत्रानुसार एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार का वर्ण आदेश होना चाहिए। इसके बाद में देखिए स्थानीय अंतरतम्य सूत्र की सहायता से, क्योंकि स्थानीय अंतरतम्य सूत्र कहता है प्रसंगे सति सदृशम आदेश स्यात्, प्रसंग की प्राप्ति होने पर सदृश वर्ण वाला आदेश लागू होता है। तो यहाँ पर हमें प्रसंग प्राप्त था, लय जो एक प्रत्याहार का वर्ण है उसके स्थान पर यण प्रत्याहार के 4 आदेश प्राप्त थे। तो उन 4 आदेशों में से कौन सा एक आदेश हम यहाँ पर लागू करें, तो इसके लिए ऋतु लसानाम दंता ये सूत्र काम में लेते हैं। तो रि और लय यणादेशों में से लय का उच्चारण स्थान भी दांत होता है, तो समान उच्चारण स्थान होने के कारण रि के स्थान पर लय आदेश यहाँ पर करेंगे, और जब लय प्लस आकृति का वर्ण संयुक्त करेंगे तो लाकृति रूप सिद्ध होगा। धन्यवाद। इस तरह से ये यण संधि के सूत्र और इनकी जो रूप सिद्धियाँ थी वो पूरी हो।